हेलीकॉप्टर ज़मीन पर भी उतरता है और हेलीकॉप्टर ज़रूरत पड़ने पर तो ऊंचाइयों को भी छूता है। देखिए, एक चीज़ बता दूं, हमारे नेता चिराग पासवान जी को मंत्री पद रहना प्राथमिकता नहीं। छोड़ के जो लोग गए हैं वो अपनी गलती से गए हैं। अब किसी भी पार्टी का संविधान होता है, पार्टी का गाइडलाइन होता है। पार्टी के गाइडलाइन के इधर उधर रहने का किसी को इजाज़त नहीं है। पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का जो सोच है उसके अगर विपरीत सोच किसी को रखना होगा, पार्टी में उसके लिए कतई स्थान नहीं। चिराग पासवान जी को नज़दीक से हमको बहुत देखने का मौका मिला है। जब पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया, ऐसी पर। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं। एक पुराना कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाते हैं। 2020 में लोजपा में टूट और वर्तमान में जो लोजपा रामविलास की ओर से जो जदयू में टूट किया गया, क्या लग रहा है कि दोनों पैरेलल हो गया क्या, हिस्सा बराबर? नहीं, देखिए, ये नियति नहीं रही है। लोजपा के साथ कई बार तोड़ा गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। आप देखिए, 2005 से लेकर के 2010 में तोड़ा गया, 2005 में हमारे विधायक तोड़ा गया, हमारे को फिर हमारे एमएलसी तोड़ गए, फिर विधायक तोड़ गए, फिर एक क्रमबद्धता के तहत हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में लोजपा हमेशा खड़ी रही। नेता तो स्वाभाविक रूप से तोड़ लिए गए, लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग थे, वो लगातार बने रहे। और उसी की देन है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी आज बहुत मजबूत अपने स्थिति में है और उनके उत्तराधिकारी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पद चिन्हों पर, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत अच्छा लोजपा काम कर रही है। बिहार में अच्छा काम कर रही है, लेकिन चर्चा बार बार होती है कि केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार में अच्छा काम, मतलब कैसे देखते हैं चिराग पासवान जी को? चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री या फिर बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी? देखिए, चिराग पासवान जी को नज़दीक से हमको बहुत देखने का मौका मिला है। जब पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया, ऐसी परिस्थिति में बड़े अच्छे लोग छोड़ के चले गए। उस समय हमको उनके साथ रहने का मौका मिला। तो उनके पास एक चमत्कारी नेतृत्व है, एक उनके पास गजब का मतलब कॉन्फिडेंस है। एक तरफ से अपने परिवार को भी देख रहे थे, एक तरफ से अपने पार्टी को भी। हम जैसे नेता, हम लोग भी उदास हो गए थे। पार्टी टूटी थी, स्वाभाविक बहुत बड़ी टूट थी, इसको सहन करना। लेकिन चिराग पासवान जी का करिश्माई नेतृत्व मैंने उस दिन देखा, जिस दिन अपने परिवार को भी, वो अपनी माँ को भी, अपने पिता के स्वर्गवास के जल्दी अपने माँ और अपने परिवार को भी देखे। और साथ साथ पार्टी में हम जैसे नेतृत्व, हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को लगातार उनका संरक्षण प्राप्त रहा, उनके मार्गदर्शन प्राप्त रहा, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया दोनों तरफ से। और इन्हीं की चमत्कारी नेतृत्व है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों की चाहने वाली पार्टी बन गई है। लोजपा पर हमेशा से एक ये आरोप लगता रहा है कि लोजपा का नेतृत्व तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है पार्टी का, संस्था का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अभी भी हालिया दिनों में कुछ लोग जो लोजपा छोड़ करके गए रामविलास को, वो भी ये आरोप लगाते रहे कि चिराग पासवान जी कुछ ही लोगों से इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, इस वजह से चीज़ें नहीं। ये भ्रम है। छोड़ के जो लोग गए हैं वो अपनी गलती से गए हैं। अब किसी भी पार्टी का संविधान होता है, पार्टी का गाइडलाइन होता है। पार्टी के गाइडलाइन के इधर उधर रहने का किसी को इजाज़त नहीं है। पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का जो सोच है उसके अगर विपरीत सोच किसी को रखना होगा, तो पार्टी में उसके लिए कतई स्थान नहीं है। और कौन से लोग गए हैं, किसकी बात करते हैं? नहीं, देखिए, नहीं बात मत करिए आप। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग अब लोजपा में छोड़ दीजिए, ये सब हम बात नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप जाइए गांव में, जाइए शहर में, आप जाइए आम जनमानस के पास, तो चिराग पासवान को पहली पसंद बोले। लेकिन एनडीए की ओर से गिफ्ट की बात बार बार होती है, लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं हवा में रह जाती है, ज़मीन पर तो नहीं दिखता। हेलीकॉप्टर ज़मीन पर क्यों नहीं उतर रहा है एनडीए? नहीं, हेलीकॉप्टर ज़मीन पर भी उतरता है और हेलीकॉप्टर ज़रूरत पड़ने पर तो ऊंचाइयों को भी छूता है। देखिए, एक चीज़ बता दूं, हमारे नेता चिराग पासवान जी को मंत्री पद रहना प्राथमिकता नहीं है।
अगर मंत्री पद का ही इतना ही उनको प्राथमिकता रहता, इतना ही उनको मंत्री पद पे बैठने की लालसा रहती, तो वो 2020 में गठबंधन नहीं तोड़ते। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बार बार मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति स्वयं संघर्ष का रास्ता चुने। 2020 में मात्र नीतीश कुमार जी से समझौता सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की आवश्यकता थी, और गठबंधन से हम लोग नहीं हटते। हम लोग स्वयं निर्णय लिए, हमारे नेता ने स्वयं निर्णय लिया कि एनडीए से गठबंधन से हटे और अकेला लड़ने का फैसला लिया। तो मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं, हमारे नेता का सोच, हमारे नेता की नीयत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न है, जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच के तहत बिहार में काम करने का है। उसके तहत हमारे नेता ने निर्णय लिया, और नेता हमारे लगातार बिहार के युवाओं की, पलायन वाले लोगों की, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, इस सब की चिंता करते हैं, और इसी के लिए संघर्ष का रास्ता स्वयं हमारे नेता ने चुना है। रास्ते में निकले हैं तो मंजिल तो होगी ना कोई, फिर कहाँ उनका राजनीतिक, जो व्यक्ति राजनीति में आता है तो कुछ ना कुछ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है। आप कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री उनकी प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता फिर क्या है आपने ये कही, लेकिन राजनीतिक पद की हम बात करें। प्राथमिकता मेरे नेता की एक ही है कि बिहार का गौरवशाली इतिहास को पुनः बनाया जाए। मेरे नेता की प्राथमिकता यही है कि बिहार को अव्वल दर्जा, पहला नंबर का दर्जा पूरे हिंदुस्तान में हो, बिहारी गर्व से कहें कि हाँ मैं बिहारी हूँ, शर्मिंदगी ना महसूस करें। मेरे नेता की सोच है, मेरे नेता की मंजिल भी यही है। सत्ता तो चाहिए ना इसके लिए, एकदम आएगा। आपकी सोच सही हो, नियत सही हो तो आएगा। लोगों का आशीर्वाद से आता है, बिहार की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आता है। आशीर्वाद मिल रहा, मिल गया है। आने वाले चुनाव आने दीजिए, देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होता है।